हेलो फ्रेंड्स। पिछले 2 दिनों के दौरान आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या बाज़ार में क्रैश आएगा, क्या बाज़ार में एक ज़बरदस्त वाला प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने के लिए मिलेगा। और ये केवल 2 दिन के प्राइस एक्शन से जो है लोगों के मन में इस तरीके के विचार आ रहे हैं। और आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी मन में ये विचार आ रहे होंगे, क्योंकि सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इंडिया के बाज़ार विश्व के बाज़ारों के साथ जो है अब कपलिंग करते हुए नज़र आएंगे और जो डीकपलिंग थ्योरी है वो शायद समाप्त होती हुई नज़र आएगी। इस थ्योरी के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आ रहे हैं कि क्या हमारा पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से गिर जाएगा। तो यही चर्चा आज की इस वीडियो के दौरान हम करेंगे। और सीधी सी बात यह है कि जो लोगों के मन में क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा, देखिएगा इस चर्चा को हम सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है, यानी कि एक वीक की जो कैंडल होती है वो थोड़ा सा उस पूरे वीक के बारे में तो बताती है कि पूरे वीक में किस तरीके के जो है ट्रेड्स देखने के लिए मिले। हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले निफ्टी का जो मेजर कंपोनेंट है आज की परिस्थिति में, जिसने निफ्टी की इस रैली को लीड किया है, वो है बैंकिंग स्टॉक्स। तो उस बैंकिंग स्टॉक्स के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा निफ्टी बैंक के जो इंडेक्स है उसके ऊपर, और वो इंडेक्स है वीकली। तो अगर आप वीकली इंडेक्स के ऊपर निफ्टी बैंक को देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे अभी भी निफ्टी बैंक के अंदर जो परिस्थिति है वो इस तरीके की नहीं है कि आप ये कहें कि भाई बाजार गिरने के लिए बेताब है। अब अगर हम निफ्टी बैंक की स्थिति को देखने की कोशिश करें कि निफ्टी बैंक किस तरीके से काम कर रहा है, तो आप पाएंगे कि निफ्टी बैंक के अंदर अभी भी जो परिस्थिति है वो किस तरीके की है। तो निफ्टी बैंक के अंदर जो परिस्थिति है वो अभी भी ये बता रही है कि भाई मैं अभी गिरने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि प्राइस एक्शन कमज़ोर हो गया है। जो कैंडल क्लोज हुई है काफ़ी दिनों के बाद रेड कैंडल के रूप में, वो जो है पिछले 5 हफ्तों के बाद हुई है। इसी तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था बाज़ार में तकरीबन 41,500 के आसपास, लेकिन बाज़ार ने उसको जो है इग्नोर कर दिया था। और उस इग्नोरेंस में जो है बहुत सारे जो मंदड़ी हैं वो ट्रैप भी हुए थे या उनके स्टॉप लॉस कटे थे। उसके बाद देखिए 5 जबरदस्त कैंडल्स जो है निफ्टी बैंक के अंदर जो है तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आई, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर तकरीबन आज की डेट में 25 to 30% के बीच का जो मूवमेंट होता है डेली बेसिस पर, डिपेंड करता है शेयर टू शेयर। तो इसलिए 25 से 30% की जो मूवमेंट है वो निफ्टी बैंक की मूवमेंट के साथ जो है रिएक्ट करती है। निफ्टी बैंक ने अभी भी कोई कमजोरी के संकेत नहीं दिए पिछले 2 दिनों के दौरान। थर्सडे की ट्रेडिंग में और फ्राइडे की ट्रेडिंग में एक चीज़ सामने आई, वो ये आई कि भाई ऊपरी लेवल सर निफ्टी बैंक के शेयर्स प्रेशर में आ गए। अभी भी जो क्लोजिंग है वो कोई खतरनाक क्लोजिंग नहीं है कि भाई बिल्कुल बाजार मंदी की चपेट में आ जाएगा, लेकिन ये पक्का है कि जो तेजी है उस पर एक पोज हो गया। तो आप क्लोजली वॉच करेंगे कि भाई बाजार क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 42870 के लेवल्स के नीचे अगर क्लोज होते हैं, 42870 के लेवल के नीचे क्लोज होते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो कैंडल्स हैं ये फिर रेड की तरफ जो है आपको मूव करती हुई नज़र आएगी। और नेक्स्ट वीकली कैंडल फिर आपकी रेड में जाती हुई नज़र आनी चाहिए, क्योंकि 42870 के नीचे अगर बाजार बंद होते हैं तो फिर वो एक सीवियर पेन जो है निफ्टी बैंक के अंदर दिखा सकता है। तो ये तो थी बात निफ्टी बैंक की। अब निफ्टी बैंक का मेजर इम्पैक्ट किस पर आना है निफ्टी पे। अगर आप निफ्टी के चार्ट की बात करें तो निफ्टी में 2 वीक की कैंडल्स रेड बनी है, लेकिन अगर आप जो पूरी लास्ट की 8 या 10 कैंडल्स देखेंगे तो आप क्या पाएंगे। अगर लास्ट की 8 या 10 कैंडल के अंदर आप एक ही चीज़ पाएंगे कि ये जो कैंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 8 वीकली कैंडल्स ग्रीन थी। उसके बाद लास्ट की 2 कैंडल्स जो है रेड नजर आई। अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी एक्सपोर्ट पर बंद हुए हैं। अगर आप यहाँ देखें
तो ये एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास अभी भी क्लोज में। निफ्टी में कोई भी कमजोरी, अब देखिएगा इंट्राडे बेसिस पे हो सकता है कि बाजार 18,040 से 18,050 के आसपास चला जाए, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। 18,040 पर बाजार जाने के बाद फिर हम उम्मीद करेंगे कि बाजार मंदड़ियों की गिरफ्त में आ गए हैं, यानी कि मंदी करने वालों में। और जैसे ही 17,910 के नीचे क्लोज देंगे, हम ये क्लियर कट मान लेंगे कि भाई बाजार अब मंदी की चपेट में आ गए हैं। और मार्केट ऐसा भी हो सकता है 5 से 10% का प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल से कर सकती है। 17,910 से मैं 5% आपके साथ बात करूं, 5 से 10%। और फिर क्या होगा कि जो लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई थी वो क्रैक हो सकती है। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम बात करें तो अभी जो हर्डल्स हैं वो 18,500 18,600 की तरफ है, 18,550 आप मान सकते हैं। तो अभी भी बाजार ऐसा नहीं है कि मंदी की चपेट में चले गए हैं। बट मेरा आउटलुक, अगर प्राइस एक्शन को देख के अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि, और जो इंटरनेशनल मूड माहौल अभी बना हुआ है उन सबको अगर हम नज़रअंदाज ना करें और प्राइस एक्शन को हम तरजीह दें, और तो हमें ये लगता है कि बाजार शायद इस हफ्ते एक रेड कैंडल के साथ ही क्लोज होगा। और फिर जो लास्ट एक्सपायरी है वो एक पैनिक लाइक सिचुएशन में क्रिएट हो सकती है। तो ये जो वीक है ये काफ़ी क्रूशल है, इसमें थोड़ा सी वोलेटिलिटी रहेगी। ये नहीं है कि बाजार ट्रेंडिंग एक साइड रहेगा, लेकिन अगर बाजार के जो लेवल्स मैंने अब आपके साथ डिस्कस किए हैं, शायद बाजार इस थर्सडे तक इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करे। और थर्सडे को अगर ये लेवल्स रिस्पेक्ट नहीं हुए, क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी होती है वहाँ पर बड़े लोगों के बड़े सौदे लगे होते हैं, तो अगर थर्सडे को 18,000 को होल्ड कर लेता है बाजार, तो आप ये मानेंगे कि फिर एक थोड़ा सा रेंज में रहेगा। लेकिन 18,040 के नीचे बाजार बंद हो जाए तो एक वीकनेस आ जाएगी, और 17,910 के नीचे चला गया बाजार तो कंप्लीटली आप ये मान लीजिएगा कि बाजार जो है एक बहुत बढ़िया वाली गिरावट, यानी कि जो 5 से 10% के बीच हो सकती है, उस गिरफ्त में जा सकता है। तो अभी इनिशियली संकेत नहीं है। अब अगर हम फंडामेंटल बेसिस पर देखें तो बाजार में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है, और वो सबसे पहले निफ्टी बैंक के स्टॉक से आएगी। अगर निफ्टी गिरेगा ना, तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा, निफ्टी बैंक के शेयर्स जब तक नहीं गिरेंगे तब तक निफ्टी नहीं गिरने वाला। निफ्टी बैंक के शेयर्स जब तक निफ्टी को संभालेंगे तब तक निफ्टी का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और निफ्टी बैंक ने गिरना शुरू कर दिया तो निफ्टी को आज की डेट में जो भी सेक्टर्स हैं उनमें से कोई ऐसा सेक्टर हमें नहीं नज़र आ रहा जो कि निफ्टी को बचा लेगा। कुछ रिलीफ आपको फार्मा की वजह से जो है निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, और बाकी किसी सेक्टर के अंदर हमें ऐसा नहीं लग रहा कि वो निफ्टी को गिरने से बचा ले। और आईटी के अंदर भी आपको पता है कि कंटिन्यू वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है अभी भी। और निफ्टी 18,269 के ऊपर जो है क्लोज हुआ, ये भी संकेत दे रहा था प्राइस एक्शन भाई वीक है। और अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखें तो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई है वो भी एक सपोर्ट लेवल पर एक ऐसा दायरा जहां पर बाजार पहले कंसोलिडेट कर चुका है, तो उसी के आसपास जो है बाजार बंद हुए थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो लेवल्स हैं जहाँ पर क्लोज हुआ है, तो ये क्लोज अभी भी 1 या 2 दिन कंसोलिडेट करने के लिए हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही बोल रहा हूँ, 18,040 के नीचे बाजार जाएगा तो तेजी की पोजीशंस काटने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे ही 17,900 के नीचे बाजार जाएगा, 920 लगा लीजिए, मैं मोटा मोटी 900 बोल रहा हूँ, 17,900 के नीचे जैसे बाजार क्लोज देगा, यही जो तेजी वाले पहले तो अपनी पोजीशन काट लेंगे, 18,040 के नीचे तेजी वाली पोजीशन कटती हुई नजर आएंगी। और उसके बाद अगर 17,900 के नीचे बाजार जाएगा तो जो अभी तेजी कर रहे थे वही मंदी की पोजीशंस में एक्टिव हो जाएंगे। और HDFC बैंक संभालने की कोशिश करता हुआ नजर आया बाजार, और अदानी इंटरप्राइज, TCS, इन्फोसिस फिर गिरते हुए नजर आए, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ख़राब हो गई है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स है, इनमें चुनिंदा शेयर्स बाजार की शुरू की 1-2% की अगर गिरावट अगर आप देखें 1 या 2 दिनों गिरावट रहती है तो उसके बाद ही बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर पहुंच सकते हैं। ऐसे शेयर्स को आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे शेयर्स ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हो जो डिफेंसिव हो, और जिनकी पी वैल्यूएशंस 15 टाइम्स से नीचे हो, यानी कि 15 से नीचे की हो। प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। इसके बाद उन कंपनीज के एक्सपेंशन
जो है आपको सामने नज़र आ रहे हो कि हाँ 1-2 साल में एक्सपेंशन है, कंपनी जो है अपने फंड फ्लोज को इस तरीके से अलोकेट करने वाली है जिससे कि वो ग्रोथ में कन्वर्ट करेगी। और इन सब के बावजूद मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो मैं आपके साथ जो है इस तरीके की कंपनियां डिस्कस करता रहूँगा, और कुछ कंपनियां मैं इस फोरम के ऊपर और कुछ जो है अल्फा मेंबर्स के जो फोरम्स हैं उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में ना, और स्पेशली जो स्मॉल कैप और मिड कैप का जो स्पेस है वहाँ पर बाजार के अंदर कुछ थोड़ी सी करेक्शन होते के साथ ही आपको बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस पर शेयर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर निफ्टी में करेक्शन आ रही है तो आप जो है ये मान के चलेंगे कि भाई आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है धराशायी हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस स्पेस में अभी भी वैल्यूएशंस अच्छी हैं, और बाजार के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को उठा के ऊपर खींच देते हैं और उस पर एक नैरेटिव सेट करते हैं। वो हुआ इस बार बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, और बैंकिंग स्टॉक्स में जो नैरेटिव सेट किया गया तो मोस्टली रिटेलर्स उन शेयर्स को लेके बैठ चुके हैं। पहले देखिए कि उन्होंने वही शेयर्स बेचे, फिर वो 10-20% और चले, उन्होंने दोबारा खरीदे, फिर वो शेयर्स चले, फिर उन्होंने बेचे, और बिल्कुल टॉप के ऊपर जब बाजार चला गया और जब वहाँ से गिरने शुरू हुए तो उनको लगा कि यार अब दोबारा से खरीदते हैं, फिर एक बार ट्रेडिंग मूव आ जाएगा। तो जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए शेयर्स लिए हैं, बाजार बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ऊपर के प्राइस में फंसा चुका है। और बाजार अक्सर जब रिटेलर्स इस तरीके के बैंकिंग स्टॉक्स में फंस जाते हैं, मान लीजिए आज की डेट में बैंकिंग स्टॉक्स है, कभी भी जो रैली होती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को चला के होती है और बाद में वो सेक्टर 6-8 महीने परफॉर्म नहीं करता है और रिटेलर का पेशेंस लूज हो जाता है, फिर वो अपने शेयर्स औने पौने दाम पे बेच देते हैं, फिर दोबारा से वो सेक्टर थोड़े समय के बाद रैली करता है। तो ये बाजार के अंदर एक सबसे खास बात ये है कि बाजार ने अभी जिस तरीके की तेजी की है, वो जो तेजी है वो स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में थी, और बैंकिंग स्टॉक्स की वीकनेस अगर आ गई इस हफ्ते बाजार में तो आप ये समझ लीजिएगा कि निफ्टी के लेवल पर भी अच्छी वीकनेस होगी। और अभी जो क्रैश वाली सिचुएशंस आप बोल रहे हैं कि भाई बाजार में बहुत सारे जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की बातें कि भाई मार्केट तो क्रैश होगा, देखिएगा मुझे लगता है कि मार्केट क्रैश का मतलब क्या है। क्रैश का मतलब है कि एक ही दिन में 4-5% गिर जाए और टोटल ऊपर के लेवल से 20 या 25% गिर जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिएगा मार्केट एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जो है इस हफ्ते में करती हुई दिखाई देनी चाहिए, और नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग देखिएगा बाजार में हर टॉप लेवल के आसपास आती है। और हम ये कह भी रहे थे पीछे भी कि भाई बाजार महंगे हैं अभी भी, और कंपनी के जो रिजल्ट हैं उनसे तो बहुत आगे हैं, और इंक्लूडिंग जो बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स हैं उनसे भी बैंक निफ्टी की जो परफॉर्मेंस है वो आगे की तरफ है। मेरी देखिएगा बैंक निफ्टी में पोजीशंस हैं, और आपको पता है कि मेरी बैंक निफ्टी में किस तरीके की पोजीशंस हैं। और एज ए डिस्क्लोजर बता दूं कि भाई मेरी पोजीशंस दोनों साइड की हैं, लेकिन मंदी की पोजीशंस ज़्यादा है, और कंपेरेटिवली क्योंकि पोजीशंस हैज है तो, लेकिन वो हैजिंग में भी मंदी ज़्यादा है। और टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और JSW स्टील ये सब जो है कमजोर तेजी के साथ काम कर रहे थे, बाकी जो शेयर्स हैं वो कमजोरी के साथ। अब देखिए कि पिछले 2 दिनों में हुआ क्या है। पिछले 2 दिनों में 50 में से 5 या 6 शेयर्स तो तेजी में रहते हैं और बाकी 45 से 44 शेयर्स जो है मंदी में रहते हैं। तो आज 5 शेयर्स तेजी में, थर्सडे को 6 शेयर तेजी में थे और बाकी शेयर सब मंदी में थे। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्मार्ट प्लेयर्स ने ऊपर अपना माल टिका दिया है। और मंदी की पोजीशंस प्राइस एक्शन से तो नज़र आ गई हैं, चार्ट में और अभी इतनी मंदी नज़र नहीं आ रही है। और वीकली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में, बट जैसे ही चार्ट का फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा सा लेट होता है। तो प्राइस एक्शन अगर कल कमज़ोर होता है अगले 2 दिनों में और थर्सडे के दौरान, और उससे पहले आपको फर्स्ट जो है मैं ये कह सकता हूँ कि उसका जो ट्रेलर है वो आपको मंगलवार को जब फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी होगी तब आपको ध्यान रखना है। अगर फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी मंदी की तरफ हो जाती है तो आप ये कंफर्म मान के चलिएगा थर्सडे तक बाजार के अंदर मंगल में अगर हो जाती है तो फाइनेंशियल निफ्टी में, तो थर्सडे तक एक अच्छी खासी गिरावट आपको मंगलवार के लेवल से भी मिल सकती है। तकरीबन इस हफ्ते के दौरान 3% से लेकर 4% तक बाजार गिरावट दिखा सकते हैं, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी दिखाएं, बशर्ते कि वो लेवल्स अगर टूटते हैं। तो अगर वो लेवल्स नहीं टूटते हैं तो बाजार इस हफ्ते भी कंसोलिडेट करेगा और गिरने की संभावना जो है नेक्स्ट हफ्ते में या नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो सकती है। बट बड़े प्लेयर्स की मंदी की पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। और वहीं अगर हम चार्ट में देखें निफ्टी बैंक के में, तो निफ्टी बैंक का चार्ट भी सपोर्ट पर ही बंद हो रहा है,
और जब तक मैंने कहा कि 42870 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, निफ्टी बैंक अपने आप को संभाल लेगा। और 42870 के नीचे अगर निफ्टी बैंक क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है तो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। कल सोमवार का दिन है, तो जनरली सोमवार के दिन जो है फाइनेंशियल निफ्टी के से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर एक वोलेटिलिटी होती है जिससे कि फाइनेंशियल निफ्टी के जो शेयर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो थोड़ा सा प्रीमियम बना दें। तो अगर एक रेंज में रहता है तो फिर मंगलवार का दिन बड़ा, आप ये समझिएगा कि बड़ा वोलेटाइल रहने वाला है। और मंगलवार को अगर फाइनेंशियल निफ्टी की वीक क्लोजिंग हो गई, आप श्योर शॉट जो है एक इंडिकेशन लगा लीजिएगा कि भाई हफ्ते का अंत जो है वो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग वाले सेशन में 3-4% की इंडेक्स लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग वाला हो सकता है। HDFC बैंक अकेला शेयर था, दमदार था कि भाई मैं खड़ा हूँ, तुम चिंता ना करो। भाई साहब HDFC बैंक को बेच दोगे ना शुरू में, तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से करोगे? क्योंकि अगर बैंक गिर जाएगा, इंडेक्स में जो मेजर हैवी वेट्स हैं वो गिर जाएंगे, तो माल बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अभी बड़े प्लेयर्स देखिएगा इस फॉर्म में तो आ गए हैं कि उन्होंने ऊपर पोजीशंस बना ली। और मैं तो यही कहता हूँ कि जब तेजी चल रही थी वो तभी अपनी पोजीशन बना रहे थे, क्योंकि जब पुट के जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम हो गए थे, तो उन्होंने लॉन्ग पीरियड्स की जो पुट है वो औने पौने दामों पे खरीद ली। बाजार को तेज करते रहे, जितना तेज होता रहा पुट के प्रीमियम उतने तेजी से गिरते रहे। दो रीजन है, एक तो बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है उस वजह से पुट के प्रीमियम गिर रहे थे, दूसरा बाजार के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई हाँ बाजार नहीं गिरेगा तो पुट खरीदने का फायदा क्या। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो उस समय पर हेज ले रहे थे, और जब ऊपर से माल छोड़ते हैं तो जैसे ही बाजार थोड़ा सा गिरता है तो विक्स बढ़ने की वजह से पुट के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, और बाजार में जब रियल में प्रॉफिट बुकिंग आएगी या बाजार गिरेंगे तो उन पुट के प्रीमियम्स जो है मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। तो वही जो है रीज़न है, और मैं तभी आपको बोल रहा था कि बाजार में जब भी तेज़ी चल रही है, इस तेज़ी में एक बात ध्यान रखिएगा कि बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं मंदी बना रहे हैं, और वो जब भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो शार्प होगी। और उस समय पर ये जो पुट आप अभी राइट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पुट बेचना बड़ा रिस्की है। और मैंने ये भी कहा था कि पुट सेलर भी बड़ा स्मार्ट है, वो जनरली शाम को अपनी पोजीशन क्लोज करके चला जाता है। लेकिन थर्सडे के दिन पुट राइटर को बाजार ने फंसा लिया, और बाजार जिस तरीके से ऊपर से गिरा उससे भी पुट के प्रीमियम बढ़े, और जो पुट जो सेल कर रखी थी नियर बाय की जो पुट थी उनके प्रीमियम भी बढ़े, और विक्स की वजह से भी वो बढ़ते हुए नजर आए। और बाजार शायद उन पुट के प्रीमियम सब कम नहीं होने देगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने वो बहुत सस्ते भाव पे खरीद रखी हैं, उसमें से बहुत सारी जो पुट्स हैं वो लॉन्ग पीरियड्स भी होंगी। HDFC बैंक अकेला शेयर था जो ये कह रहा था मैं तेजी में हूँ भैया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो HDFC बैंक देखिएगा अभी तनकर खड़ा है, लेकिन जब बाजार में गिरावट आएगी तो भाई साहब HDFC बैंक को भी नहीं छोड़ने वाली है। और जब मंदड़ी एक्टिव होते हैं और भालू जब अपना कमाल दिखाता है तो वो दिखाता थोड़े ही समय के लिए, लेकिन जब दिखाता है तो वो किसी के ऊपर रहम नहीं करता। यानी कि जब भी बारिश होती है तो बूंदें सबके ऊपर गिरती हैं, जिसने छाता ले रखा है उसके ऊपर भी और जिसने नहीं ले रखा उसके ऊपर भी। जिसके पास छाता है वो थोड़ा सा कम भीगता है, बट भीगता जरूर है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाजार में जब भी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आप तैयार रहिए अपना पैसा लेके अच्छे भाव पर अच्छे शेयर्स खरीदने के लिए। और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि भी वैल्यूशन स्ट्रेच है, और वो लोग देखिएगा भी कैश लेके बैठे होंगे, और जैसी बाजार नीचे आएगा, बाजार में जो सोशल मीडिया पे मंदी की बातें हो रही होंगी, वो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स देखिएगा धीरे धीरे करके अपने चुनिंदा शेयर एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। और जो डेली ट्रेडर्स हैं या जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी लीवरेज पोजीशंस होने की वजह से, क्योंकि उधारी के पैसे में अगर माल खरीद रखा होगा तो उनकी पोजीशंस कटती हुई नजर आती हैं, और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो निचले रेट पर माल खरीदते हुए नजर आते हैं। ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है, और अक्सर ऐसे ही लोग जो है जो बाजार में जो पैनिक सेलिंग हो रही होती है उस समय पर जो माल खरीदते हैं, अक्सर वही लोग ज़्यादा अच्छा पैसा बनाते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। और FIIs ने आज देखिएगा सेल की 1975 करोड़ की, और DIs ने 1542 करोड़ की बाइंग की, और 513 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स जो है खरीदे, ये हेजिंग हो सकती है, और 266 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। लेकिन इसके अंदर भी आप देखेंगे तो GMM $4 के जो शेयर्स में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस की बाइंग थी, और उस बाइंग को भी अगर हटा दें, और कुछ शेयर्स में और भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी FIIs की, तो उन सबको भी हटा दें तो 1975 एक अच्छा फिगर है। लेकिन FIIs शायद अब इतना ज़्यादा सेल करने की स्थिति में नहीं है, ज़्यादातर FIIs ट्रेडर ही हैं। लेकिन जो हमारा रिटेलर्स है और जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पर भी हमें लगता है कि एक जो है रिडेम्पशन
देखने के लिए मिल सकता है। और एज ए डिस्क्लोजर मैं बता दूं, पिछले हफ्ते हमने भी अपनी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स को जो है हमने उसमें रिडेम्पशन जो है इनिशिएट किया है, क्योंकि हमें लग रहा था कि भाई ऊपरी लेवल पे है, और जब बाजार दोबारा से जाएंगे तो फिर वही म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स जो है महीने 2 महीने में या 15-20 दिन में जब दोबारा होंगे तो वो यूनिट्स हम दोबारा खरीदने की चेष्टा कर सकते हैं। बाजार को टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट बाजार जब अपने हायर लेवल पर होते हैं, और उस समय पर देखिए मेरे पोर्टफोलियो में वैसे भी स्मॉल कैप और मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स थे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑप्शन चेन के अंदर, कहीं पर भी ऐसा नहीं भाई पुट राइटर तो लिख ही नहीं रहा, पुट राइटर की तो हिम्मत ही जवाब देगी, पुट राइटर बेच नहीं रहा है, बोला बेचूंगा पता चले गैप डाउन हो गया मैं फंस जाऊं। तो अभी पुट कॉल रेशियो दोनों 1 के नीचे चल रही है, 1 क्या 0.75 के नीचे चल रही है। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ी सी पुट राइटिंग है, लेकिन निफ्टी के पुट राइटर नदारद है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है 281 पॉइंट कमजोर हुआ, और फेडरल रिजर्व की जो एक हॉकिश व्यू जो है रहा अभी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 50 पैसे उन्होंने बढ़ा दिया, 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.5% की जो बढ़ाई वो आपको जो है पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इम्पैक्ट डाल रही है। इसके अलावा जो यूरोपियन बैंक्स हैं उन्होंने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। ब्रेड क्रूड $79 पर आ गया, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफर्ट मान सकते हैं। अभी देखिएगा बाजार के अंदर निफ्टी के अंदर 18,000 लेवल के ऊपर अभी भी एक्टिव हैं पुट राइटर्स, और ये अगर 18,000 का लेवल इस हफ्ते के दौरान आपको टूटता हुआ नज़र आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो लेवल्स हैं ये जो पुट राइटिंग हुई है ये सबसे मेन है 18,000, और मैंने आपको बोला है 18,040-50, तो लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर में पुट लिखी हुई है, और कॉल राइटर्स भी अब एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि कॉल राइटर नहीं है। 18,400 के अंदर एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए, यानी कि फ्राइडे के सेशन में ऐड हुए। और उसके अलावा इतनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आपको आसपास के दिनों में आपको देखने के लिए नहीं मिली होगी, यानी कि पिछले 6-7 दिनों से ही ऐसी देखने के लिए मिल रही है, पिछली एक्सपायरी में भी थी। और यहाँ पर 78946 18,300 पे, जबकि पुट राइटर्स 40,000 18,100 में आज कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे थे, थोड़ा दूर आ जाएंगे तो 56,000 कॉन्ट्रैक्ट 18,000 में, लेकिन जैसे 56 यहाँ पे लिखे गए 18,000 में, तो 18,500 में 57,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। तो कॉल राइटर्स ऊपर की तरफ से एग्रेसिव हैं, पुट राइटर्स जो पुट लिख रहे हैं वो थोड़ा सा डरे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि बाजार टूट ना जाए। और हालांकि फिर भी देखिएगा 18,000 पर एक अच्छी पुट राइटिंग अभी भी है। और बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स जो है एक्टिव तो हैं, लेकिन पुट राइटर भी बराबर के एक्टिव हैं, और क्योंकि बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने अभी तक स्ट्रेंथ दिखाई है और स्ट्रेंथ अपनी छोड़ी नहीं है, तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी जो है दम बचा हुआ है, ऐसा ट्रेडर्स मानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी तब तक नहीं तोड़ेगा अपना दम जब तक कि बैंक निफ्टी की तेजी अपना दम नहीं तोड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, निफ्टी में 18,000 की जो पुट राइटिंग है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि निफ्टी बैंक के स्टॉक्स अभी भी दम दिखा रहे हैं, और निफ्टी बैंक के अंदर मैंने आपको बोला 42870 गया, तो फिर देखिएगा निफ्टी भी जो है अपनी तेजी का दम तोड़ता हुआ नजर आएगा। ये सारे जो व्यूज़ हैं ये मेरे केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से हैं। कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, और मेरी पोजीशंस एफएनओ मार्केट के अंदर हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और देखिएगा स्टॉक स्पेसिफिकली हमारे पास पोर्टफोलियो में जो डिलीवरी वाले शेयर्स हैं वो भी रहते हैं, और म्यूचुअल फंड्स भी हैं। तो कुल मिलाकर ये जो व्यू है ये मैंने इस तरीके से जाहिर करने की कोशिश की है कि मान लीजिएगा मेरी कोई पोजीशन नहीं है उस तरीके से, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको ऐसा लगे कि भाई सर की पोजीशन है शायद इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरी पोजीशंस जिस तरीके मेरी बहुत बार तेजी की पोजीशंस रहती हैं, लेकिन मुझे बाजार में मंदी नज़र आ रही होती है। मेरी मंदी की पोजीशन होती है लेकिन बाजार में तेजी नज़र आ रही होती है। तो जैसा होता है मैं डिस्क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। और पीछे जैसे निफ्टी बैंक ने 1000 पॉइंट का जो रैली की थी, जो मुझे पर्सनली लगता है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि 43,100 या 200 से लेके और जो 44,000 तक की रैली बैंक निफ्टी ने की थी, ये मुझे एक तरीके की बड़ी फेक रैली लग रही थी। ये मैंने आपको बोला भी था पीछे। और इवन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का आज की अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी, जो सब कुछ डिस्काउंट करने के बाद भी, मुझे लगता है कि जो अच्छी मतलब अगर हम ये मान लेंगे कि फ्यूचर के चैलेंजेस भी नहीं है, तो 41,500 मुझे परफेक्ट लेवल लगता है।
लेकिन जब बाजार देखिएगा मंदड़ियों की चपेट में आएगा तो 41,500 भी रुकने वाला नहीं है, और फिर बाजार 40,000 के आसपास तक भी और इवन 39 के आसपास तक भी जा सकता है। इस बात की भी संभावना रहती है, क्योंकि जब मंदड़ियों के हाथ में बाजार आता है तो फिर वो खींचते ज़्यादा है, फेयर वैल्यू के नीचे बाजार जाता है, और जब तेजी वालों के हाथ में आता है तो भी फेयर वैल्यू के ऊपर जाता है। तो अभी मंदड़िए या जो बेयर्स हैं वो बाजार में एक्टिव इतने नहीं हुए हैं जितना मतलब अभी हल्ला हो रहा है शेयर बाजार के मामले में सोशल मीडिया में। और मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए, उनके होने के बाद शायद आपको मंदी जो है नज़र आए, या फिर उसकी चर्चा जो है ज़ोरों शोरों से होती हुई आपको और नज़र आए, और फिर सब लोग जो ट्रेडर्स आज तेजी में बैठे हुए हैं वही ट्रेडर्स फिर मंदी की बात करते हुए नजर आए। आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।